जेकेसी टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले ये शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। अब जम्मू में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य। प्रदेश में मंगलवार को जबरदस्त उछाल के बाद लिया गया फैसला। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कच्ची छावनी में लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए लगाई जा रही बूस्टर डोज। लोगों से की कोरोना से बचने के लिए जल्द बूस्टर डोज लगाने की अपील। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर जम्मू प्रेस क्लब में प्रदर्शन। भाजपा से जल्द महंगाई कम करने की मांग। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन। सरकार पर लगाए लोगों को परेशान करने के आरोप। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में मंगलवार को जबरदस्त उछाल के साथ 3 माह बाद 333 संक्रमित मिले हैं। बता दें, कोरोना के अधिकांश मामले स्थानीय स्तर के हैं। अब जम्मू में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर जम्मू जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कच्ची छावनी जम्मू में लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस अवसर पर बोलते हुए सेक्रेटरी सतपाल शर्मा ने सभी लोगों से कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने को कहा। उन्हें अपील की कि यदि कोरोना संक्रमण से बचना है तो सभी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाएं ताकि कोरोना को हराया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी वैक्सीनेशन यहाँ पे करवाएं आकर, और जितनी भी जल्दी हो सके तो ये चीज़ उनके हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। और हम अपने पूरे हमारा स्टाफ अलॉन्ग विद डॉक्टर्स एंड और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो भी टाइमिंग है वो पूरा टाइमिंग दे रहे हैं। हर पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं और प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। कोविशील्ड हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन है वो तो बहुत पहले से जब से शुरू हुई है तब से यहाँ पे सेंटर बना हुआ है, वैक्सीनेशन सेंटर। तो यहाँ पे हमने तीनों वैक्सीन जो है हम लगा रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स। तो अब तो बूस्टर डोज जो है वो भी शुरू हो गया है और लोग भी बड़े अच्छे तरीके से जोर शोर से यहाँ पे आना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि फ्री में लग रही है, तो आज़ादी का हम भी उत्सव मना रहे हैं। और यहाँ पे तीनों जो है कोवैक्सीन, हम तीनों के ये जो बूस्टर डोज है वो भी शुरू कर दी। यस, देखिए कोरोना जो है फिर से आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा हमारे जेएंडके में भी 200 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। तो इसके लिए यही है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और बूस्टर डोज लगवाइए। क्योंकि अब हॉस्पिटलाइजेशन जो कम हो गई है, डेथ रेट भी कम है, बढ़ रही हैं केस लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है ज़्यादा। तो इसीलिए नहीं हो रही है कि वैक्सीनेशन अच्छे से हुई है। अगर बूस्टर डोज लगाएंगे तो हम इससे बच जाएंगे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्हें भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि जिस तरह भारत में पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, उस पर जिस तरह भाजपा ने जीएसटी दरों पर इजाफा किया है, लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है और वह इसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्हें भाजपा से जल्द इस महंगाई को कम करने की मांग की और वहीं महंगाई कम न करने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी।
तरीके से महंगाई की मार मोदी सरकार ने दी है, पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीब, मजदूर और किसान जो है वो आज बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है, बहुत मायूस है और गरीब आदमी की खाल उधेड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। दूध के ऊपर टैक्स लगा, हमने पहली बार ही देखा कि खाने पीने की चीजों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। ये आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बार मोदी सरकार में हो रहा है। दूध के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, पनीर के ऊपर टैक्स, दालों के ऊपर टैक्स, खाने वाली तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स, गैस के ऊपर टैक्स, पेट्रोल के ऊपर टैक्स, खाने वाले तेल के ऊपर टैक्स। कौन सी चीज़ है आज जो टैक्स से बाहर रखी हुई है? जिस तरीके से टैक्स का एक आतंक मचाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम इस सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि ये महंगाई की जो मार है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए लड़ाई जो है वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। गरीब के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी इस मुहिम को आगे ले जाएगी। जिस तरीके से गिरदावरियाँ जो है उनका 20 रुपए का रेट था, 500 रुपए कर दिया गया। जामाबंदी का रेट 20 रुपए से 500 रुपए कर दिया गया। मसाबी का रेट 20 रुपए से 500 रुपया कर दिया गया। इसी तरीके से इंतकाल जो लोगों को लेना होता है उसका 1000 रुपया कर दिया गया। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और एक चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरीके से ये महंगाई चल रही है हम शाना बशाना खड़े होंगे गरीब लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ और करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले वक्त में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा इकाई द्वारा आज जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे अब छोटी छोटी चीजें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी है और इसे कम करने के बजाय सरकार जीएसटी लगाकर आम लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें जल्द से जल्द जीएसटी वापस लेने और महंगाई कम करने की मांग की। बीजेपी बीजेपी जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट। आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो ये बहरी गूंगी सरकार जिसने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये उसके खिलाफ जिन्होंने जीएसटी 5% जो रोजमर्रा की चीजें हमारी जैसे दूध, दही, पानी, आटा, हर एक चीज इन्होंने जो महंगी करके जो अपना दिन ब दिन जो गरीबों के ऊपर कहर उठा रहे हैं, उसको लेके आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज प्रोटेस्ट रखा गया है। आने वाले दिनों में हम इस सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार जो बैठी हुई है, इनको चेतावनी देना चाहते हैं। ये आज हमारा एक शांतिपूर्वक जो मुजाहरा था, आने वाले दिनों में अगर इस जीएसटी को वापस न लिया गया तो जो देश का माहौल और जम्मू कश्मीर का माहौल जो खराब होगा उसकी जिम्मेवार ये गूंगी बहरी सरकार एनडीए की सरकार होगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किया क्या जा रहा है। इस संदर्भ में सरकार ने केवल एक ट्वीट किया जिसमें भी साफ साफ कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पर लिस्ट को स्क्रैप न किया जाए। Justice! 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 We want 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 justice! We want
सर सर ये असेंबली में कल दावे किए जा रहे हैं, खोखले दावे कि 30,000 हमने जॉब्स जम्मू कश्मीर में दी हैं। सर कौन सी जॉब्स दी हमें बताया जाए पहले। एक पंचायत की रिक्रूटमेंट 2019 के बाद पूरी हुई है, जिसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है, और असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब को गुमराह किया जा रहा है, सरासर गुमराह किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब हमें मिलने दीजिए आपसे, हम आपको हकीकत बताएंगे इन लोगों की जो आपको गुमराह कर रहे हैं। 30,000 नौकरियां कहाँ है भाई, हमें दिखाइए ना अनग्राउंड 30,000 नौकरियां। यूथ सड़कों पे सर, एक लिस्ट आई अभी तक पंचायत की जो फुली फंक्शनल है अभी, बाकी ऐसा है कि आपने स्कैम करके स्क्रैप कर दिया। सर अपने बंधुओं को बचा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग? स्क्रैप के नाम पे हमें बिगाड़ रहे हो तुम। आप चाहते हो हम रोड पे आ जाएं, पीसफुली 7 दिन से प्रोटेस्ट करें, आप चाहते हो हम रोड पे आए, हम रोड्स ब्लॉक करें, आप चाहते हैं क्या हो? मजबूर कर दिया है सर, हमें अपने पास बुला लीजिए, हम दिल्ली पैदल मार्च करने को रेडी है सर, बट हमारी आवाज़ सुनिए सर। ये सरासर दावे किए जा रहे हैं 30,000, बहुत गलत। हर एक पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये खोखले दावे हैं, इसको पार्लियामेंट में उछाला जाए। बहुत गलत दावे किए जा रहे हैं 30,000 नौकरियों के, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये रोड पे हैं सारे, आप दिखाइए कैमरा प्लीज, रोड पे सारे बैठे हुए हैं। 7 दिन से, आज 7वां दिन है हम लोगों को यहाँ पर। एक ही चीज़ हम शुरू से बोल रहे हैं कि हमें एश्योरेंस दे दीजिए कि लिस्ट जो है स्क्रैप नहीं होगी। अगर कोई पाया जाता है उसको आप बाहर कर दीजिए, फिल्टर कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन लिस्ट को स्क्रैप नहीं कीजिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंदर से सुनने को मिल रहा है कैसे जब कल की अल्ताफ बुखारी साहब ने सामने ट्वीट कर दिया, इन्होंने बोला धांधली पाई गई तो इसको हम स्क्रैप कर देंगे। ये कौन सा ऑप्शन हो गया सर? नहीं, ये क्यों हमारे फीलिंग के साथ खेले जा रहे हो यार आप लोग? हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोगों ने मेहनत की है, नहीं चाहते क्या हो आप लोग यार? अगर J&K की सरकार नहीं सुन रही, फिर सेंटर तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाए बताओ मेरे को? अभी तक पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, आप लोग सुन ही नहीं रहे हो यार। या आप लोगों ने घर से दिमाग बना के आए हो कि करना स्क्रैप है? हमारी गलती क्या है, हमें फॉल्ट तो दिखा दो यार। 2-2, 3-3 साल से हम लोग पढ़े जा रहे हैं लाइब्रेरियों में, क्या बोलूँ अब मैं आपको, हर चीज़ करके देख ली हम लोगों ने। आज 6वां दिन है, 7वां दिन हो गया आज, हमें बारिश में धूप में हर मौसम देख लिया, लेकिन इन लोगों को पता नहीं, या तो ये बे एश्योरेंस, या तो ये सारे करप्ट हैं। LG से लेके नीचे सारी सरकारें करप्ट हैं, एक लीडर सामने खड़ा नहीं हुआ हमारे। कोई तो जवाब दो यार, कोई तो होगा जो करप्ट नहीं है। जो करप्ट नहीं है ना, सामने आ जाओ, बात करो हमारे साथ, हमें बताओ हमारा फॉल्ट क्या है। JK SSB ने स्कैम किया, उनको करप्ट करो ना यार, उनको बाहर कर दो ना, वो सारे करप्ट हैं। पेपर ऐसे तो बाहर आता नहीं, हम बच्चे थोड़ी पेपर सेट करते हैं, या हम लोगों ने सिलेक्ट किया, हम लोगों ने थोड़ी सेंटर अपने सिलेक्ट किए होते हैं। हमें 4 महीने से हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज़ करके बैठे हुए हैं, 4 महीने हो गए हमें पेपर दिए हुए। आज इनको लग रहा है कि इसमें स्कैम हो सकता है, ये कौन सी बात करते? हमें यही अपील है सर, हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। हमने 7वां दिन है, हम भद्रवाह डोडा से मैं इधर 7 दिन से बैठा हुआ हूँ, किस लिए? जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश के आसार हैं। इससे बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अगले 48 घंटे में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में खास तौर पर जम्मू संभाग में मानसून के सक्रिय होने के साथ मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार को जम्मू शहर में बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और तापमान में कुछ कमी आई है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने ऑल लैंड डोनर्स की समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जो लोग भी सरकार को अपनी जमीन देंगे उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, पर आज तक इस संदर्भ में कुछ भी नहीं किया गया है, जो कि लैंड डोनर्स के साथ सरासर नाइंसाफी है। ने सरकार से मामले को संज्ञान में लेकर इन माली तथा चौकीदारों को जल्द से जल्द नियमित करने, उनकी तनख्वाह में वृद्धि करने और उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने की मांग की। माली कम चौकीदार
ऑल लैंड डोनर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खुसूसन तौर पे जो जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट के आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जहां पे जो साथी हैं वो हैं। और इन लोगों ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले अपनी ज़मीनें, मलकियत ज़मीनें, विरासत की ज़मीनें जो हैं वो डोनेट की हैं, वो दी गई हैं डिपार्टमेंट को। और पिछली सरकारों ने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो शख्स ज़मीन देगा उसको मुलाजमियत दी जाएगी, उसको सरकारी जॉब दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से जितनी सरकारें पीछे रही हैं, किसी भी सरकार ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेचरों ने, मेंबर पार्लियामेंटों ने कोई बात कभी असेंबली में नहीं की, कभी भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं की। और ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की आवाम की और इन तमाम लोगों की। आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में ये हजूम जो आपके सामने है कि माली कम चौकीदार जितने भी लैंड डोनर हैं, किसी ने पंचायत घर के लिए दी, किसी ने स्कूल के लिए दी, किसी ने अस्पताल के लिए दी, जब बाकी डिपार्टमेंट के लिए दी। ये तमाम लोग आज मुजाहरा कर रहे हैं और गिरफ्तारी ये जो है वो देंगे ताकि कम से कम सरकार को ये पता चले ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त कितनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं अपना हक लेने के लिए। तो इसलिए बराए मेहरबानी हम अपील करते हैं मोदी साहब से, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब से, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब से और हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब से कि फौरी तौर पे इन तमाम लोगों को जो है परमानेंट डेली वेजर का ऑर्डर किया जाए और 9,000 रुपया तनख्वाह इनके अकाउंट के अंदर डाली जाए और इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लगवाई जाए। जम्मू के वार्ड नंबर 2 के लोग उनके वार्ड की खस्ता हालत से परेशान हैं। लोगों ने अपनी परेशानी को उजागर किया और कहा कि वार्ड में गलियां टूटी हुई हैं, नालियों की हालत खस्ता है, बारिश होते ही सारा गंदा पानी नाली में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि वो इस समस्या को लेकर वार्ड के पार्षद के पास भी गए, पर पार्षद ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों ने सब पर नाराजगी जताई और इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द उनकी समस्या के समाधान की मांग की। ये हम जो वार्ड नंबर 2 के लोग हैं, ये सब कसूर हमारा है। जब हम एक अनएजुकेटेड अनप्लान आदमी को चुनेंगे जो पाँव छू के वोट लेने वाला हो, वो काम थोड़ा कर सकता है। काम करने वाले को किसी के पाँव नहीं छूने पड़ते, लोग खुद देते हैं वोट। आज आपने देख लिया, सारा हालात देख लिए, एक बार नहीं 1000 बार उनको कहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है ये मोहल्ले के लोग खुद कर रहे हैं। पानी के लिए अप्रोच कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। अगर बिजली के लिए कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। नालियों के लिए कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। वो आदमी बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं है और इसके लिए पूरा एक्शन लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है और इसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। ये बिल्कुल कमीशन खाने वाला आदमी है। मोहल्ले में बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसा है कि नालियाँ वगैरह बिल्कुल गंदी हैं, दूसरा है कि एक तो अनकम्प्लीट है, मतलब ना तो कारपोरेटर ने ये गलियाँ बनवाई, नालियाँ भी नहीं बनी। उस पर जो काम जहाँ थोड़े बहुते लगे हुए हैं वो अधूरे रह गए हैं, ना जाने पता नहीं क्यों बंद। जहाँ कारपोरेटर मतलब के ठेकेदार को परेशान करता है, जहाँ अपनी कमीशन का कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि जो आधे अधूरे काम है, ये मतलब के साफ़ करवानी पड़ती है। ये सारा कारपोरेटर के सिर पर होना चाहिए, लेकिन ये मोहल्ले वाले ही लोग मतलब के साफ़ करवा रहे हैं। ऐसा मतलब कि कारपोरेटर से बिल्कुल ही हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया है। पिछले दिनों में कारपोरेटर से 8-10 लोग इकट्ठे होकर गए, मिलने से बात हुई, उसने एक ही बात कह दी कि मैं 5 साल के लिए वार्ड नंबर 2 का कारपोरेटर हूँ, अब आप लोगों ने हमें बर्दाश्त करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज अपनी 115वीं सालगिरह के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान काफी संख्या में बैंक कर्मियों ने रक्तदान किया। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष अपनी सालगिरह पर इस तरह के कार्यों का आयोजन किया जाता है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। आज बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बहुत उत्साह का दिन है, हमारे लिए बहुत शुभ दिन है ये। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 114 वर्ष
सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं सर। और हर वर्ष हम लोग जो फाउंडेशन डे होता है सर हमारा, उसमें हम CSR एक्टिविटी करते हैं और उसमें ख़ास करके ये ब्लड डोनेशन वाला जो है सर, हम इसको ज़रूर ऑर्गेनाइज करते हैं अपने किसी ब्रांच में। और इसमें लगभग मिनिमम 30 लोग तो आज ब्लड डोनेट करेंगे, ठीक है सर, और इससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और ये जो है एक मैसेज जाता है इसके थ्रू कि बैंक ऑफ बड़ौदा केवल कमर्शियल लाइज बैंक के हिसाब से काम नहीं करता है, सामाजिक जो एक्टिविटी होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है और जो नोबल काउज है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और ये जो खून लोग इस माध्यम से दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी के काम में आएगा, बहुत सारी जीवन इससे सेव होंगे और बैंक इस तरह का काम आगे भी करता रहेगा। आज तो फाउंडेशन डे है, इसमें तो हम करते ही हैं, इसके अलावा भी सर हम अलग से भी बहुत बार CSR एक्टिविटी करते हैं। अभी हम तो यहाँ पे सर कर रहे हैं, हमारा एक और हमारे आर्मी के लोग हैं जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए भी दूसरे जगह हमने ऑर्गेनाइज किया है कैंप, वहाँ भी कंबल बांटने का काम किया जा रहा है सर। JKC टॉप 10 न्यूज के आज के इस अंक में इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।